हेलो दोस्तों, मैं आज फिर आ चुका हूँ करंट अफेयर का रिवाइजिंग क्लास लेकर। 2 अगस्त 2025 का है। कुमार गौरव सर का फुल पति वाला क्लास का रिवीजन। वो जो भी क्लास में पढ़ाते हैं मैं हूबहू हर एक वर्ड को लिखता हूँ। ये आपके लिए बहुत अच्छा है, उपयोगी है, कम टाइम में रिवाइजिंग करने के लिए। चलिए तो अपना क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस देश ने अपने पहले कक्षीय रॉकेट एरिस का असफल प्रक्षेपण किया है? असफल प्रक्षेपण किया है कौन? तो ऑस्ट्रेलिया है। कौन किया है? तो ऑस्ट्रेलिया किया है। ये कहाँ से किया है? तो बोवेन ऑर्बिटल स्पेस पोर्ट से लॉन्च किया है। और कौन से कंपनी ने किया है? तो गिनवर स्पेस कंपनी ने किया है इसको। फिर आगे लल्लन टॉप क्वेश्चन होता है, जो लल्लन टॉप क्वेश्चन पढ़ाते हैं ना, वो भी मैं लिखा हूँ। तो देखिए यहाँ पर आता है पहला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। फिर अगला क्वेश्चन है, पिछले साल दक्षिण कोरिया ने अपनी अंतरिक्ष एजेंसी कासा का उद्घाटन किया। फिर अगला क्वेश्चन बनता है, स्पेस एक्स का सबसे बड़ा स्टारशिप रॉकेट मई 2025 को किसके ऊपर विस्फोट हुआ था? तो हिंद महासागर के ऊपर विस्फोट हुआ था। किसके ऊपर? तो हिंद महासागर के ऊपर विस्फोट हुआ था। फिर भारत का पहला एआई केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ प्रारंभ होगा? तो छत्तीसगढ़ में प्रारंभ होगा। कहाँ प्रारंभ होगा? तो छत्तीसगढ़ में। फिर अगला क्वेश्चन बनता है कि 72वें मिस वर्ल्ड का खिताब किसे मिला है? तो ओपल सुचाता को मिला है। ओपल सुचाता को। कहाँ के रहने वाली है? तो थाईलैंड के रहने वाले हैं। आयोजन ही कहाँ हुआ था मिस वर्ल्ड वाला आयोजन? तो हैदराबाद में हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है, एना लोना बैरबॉक को संयुक्त महासभा का अध्यक्ष बने हैं, जो कहाँ के हैं? तो जर्मनी के हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, आईपीएल के 18वें संस्करण का खिताब कौन जीता है? तो आरसीबी जीता है। आरसीबी पहला बार जीता है। आरसीबी के कैप्टन कौन है? तो रजत पाटीदार है। रजत पाटीदार। फिर क्वेश्चन नंबर 2 बनता है, म्यांमार के प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यू न्यो शाओ को नियुक्त किया गया है। न्यो शाओ से पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो आंग सांग की थे। आंग सांग की थे। अब म्यांमार से रिलेटेड और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर म्यांमार से रिलेटेड, म्यांमार की राजधानी कहाँ है? तो नापी ताव है म्यांमार की राजधानी। यहाँ का मुद्रा, म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो क्याल है। म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो क्याल है। फिर गोल्डन कंट्री के नाम से किसे जाना जाता है? तो म्यांमार को ही कहते हैं गोल्डन कंट्री। म्यांमार में एक ऑपरेशन चलाया गया, ब्रह्मा ऑपरेशन चलाया गया। तो किसके द्वारा? तो भारत के द्वारा म्यांमार में ही चलाया गया था। फिर शान का पठार कहाँ है? तो म्यांमार में। शान का पठार कहाँ है? म्यांमार में है। इरावती नदी कहाँ है? तो म्यांमार में। इरावती नदी कहाँ है? म्यांमार में। अब चलिए लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत को वर्ष 2026-28 के लिए किस संयुक्त राष्ट्र संघ की किस संस्था का सदस्य चुना गया है? तो सामाजिक आर्थिक परिषद का सदस्य चुना गया है। फिर आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबान देश कौन है? तो वह भारत है। मेजबान देश कौन है? तो भारत है। फिर आता है यहाँ पर, राष्ट्रीय रामसर स्थल सूची में शामिल नवीनतम खिच्चन और मेनार कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में। रामसर स्थलों की संख्या अब कितना हो गया है? तो रामसर स्थलों की संख्या 91 हो गया। कितना? तो 91 हो गया रामसर स्थलों की संख्या। फिर यहाँ पर आता है, चर्चा में रही टेस्ट सीरीज एंडरसन से तेंदुलकर ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो इंडिया और इंग्लैंड से। फिर आता है, राजस्थान में 40 दिवसीय सांस्कृतिक और आध्यात्मिक भील उत्सव गबड़ी या राई कब प्रारंभ होगा? तो रक्षाबंधन या श्रावण पूर्णिमा के दिन आरंभ होगा। भील जनजाति द्वारा ये किया जाता है। फिर आता है, फ्रेंच ओपन 2025 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो फ्रेंच ओपन पुरुष में कहेगा तो कार्लोस अल्कराज जीता है। कौन जीता है? तो कार्लोस अल्कराज। और महिला में कहेगा तो ये जीता है कोको गॉफ जीता है। महिला में कोको गॉफ। फिर आते हैं
16वें वित्त आयोग के अंशकालिक सदस्य कौन बने हैं? तो टी रविशंकर बने हैं, टी रविशंकर। फिर आता है वित्त आयोग, 16वें वित्त आयोग के हेड कौन है? तो अरविंद पनगरिया हैं। और सचिव कौन है? सचिव, तो सचिव हो जाएंगे ऋत्विक रंजन पांडे, ऋत्विक रंजन पांडे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला वंदे भारत रेल रख रखाव कहाँ खुला है? तो जोधपुर में। फिर हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले भारतीय खिलाड़ी MS धोनी बने हैं। कौन? MS धोनी बने हैं। अब आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, नया रेयर रक्त समूह CRIB की खोज कहाँ हुई है? तो बेंगलुरु में हुआ है, बेंगलुरु में। सबसे पहले ये वाला रक्त समूह किसमें देखा गया? तो महिला में देखा गया। और रोटरी बंगलौर ब्लड सेंटर ने इसको खोजा, रोटरी बंगलौर ब्लड सेंटर ने खोजा। इसमें क्रोमर नाम का एक एंटीजन होता है, क्रोमर नाम का एक एंटीजन होता है। फिर आते हैं अगला क्वेश्चन, G7 शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो कनाडा करेगा। G7 शिखर 2025 की मेजबानी कौन कर रहा? तो कनाडा। फिर टाइगर क्लॉ संयुक्त अभ्यास का किसके बीच होता है? तो इंडिया और USA के बीच होता है। AC की कूलिंग सीमा कितनी है? तो 20 से 28 डिग्री सेल्सियस AC की कूलिंग सीमा भारत सरकार के द्वारा कर दिया गया है। फिर आता है विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है कौन? तो साउथ अफ्रीका जीता है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, भारत ने वर्ष 2025 विश्व जूनियर टीम स्क्वैश चैंपियनशिप में 13 साल बाद कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है, जो पुरुषों के द्वारा जीता गया है। और महिला के द्वारा कौन सा पदक? तो अनाहत सिंह के द्वारा कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज पदक ही जीता गया है। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ मकारियोस थर्ड से मोदी को किसने सम्मानित किया है? तो साइप्रस ने सम्मानित किया, साइप्रस देश ने। फिर आता है एयर इंडिया AI 171 दुर्घटना की जांच करने का नेतृत्व किसे सौंपा गया है? तो गोविंद मोहन को सौंपा गया है, गोविंद मोहन को। फिर अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 का विश्व का सबसे बड़ा पर्यावरण पुरस्कार फूड प्लैनेट किसे मिला है? तो नाइट्रोकैप्ट को मिला है, नाइट्रोकैप्ट को। किसे मिला है? तो नाइट्रोकैप्ट को मिला है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय तटरक्षक बल के लिए पहला स्वदेशी होवरक्राफ्ट का निर्माण कहाँ शुरू हुआ है? तो गोवा में शुरू हुआ है। कहाँ शुरू हुआ है? तो गोवा में। गोवा की स्थापना कब हुआ? तो गोवा की स्थापना 1987 में। गोवा पुर्तगाल से आज़ाद कब हुआ था? तो 1961 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का पहला अध्यक्ष कौन बने हैं? तो डॉक्टर भूपेंद्र यादव बने हैं, डॉक्टर भूपेंद्र यादव। शहरी चुनाव के लिए मोबाइल आधारित वोटिंग प्रणाली अपनाने वाले पहला राज्य कौन बन गया है? तो पहला राज्य बिहार है, वोटिंग अपनाने वाले मोबाइल से। फिर USA ने ईरानी परमाणु स्थलों पर हमला किया है कौन से ऑपरेशन के तहत? तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत किया है, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत का स्थान केमा है? तो भारत का स्थान 99 नंबर का है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें आ जाएगा फेसलेस GST अधिनियम के लिए पायलट परियोजना लागू करने वाला कौन सा राज्य बन गया है? तो केरल बन गया है। कौन सा राज्य? तो केरल। फिर आते हैं विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला राज्य कौन है? विश्राम अवकाश योजना तो सिक्किम शुरू किया है। अर्लम वन में तितली अभ्यारण्य कहाँ मिला है? तो केरल में, केरल में मिला है। फिर अगला क्वेश्चन है, 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ हुआ? तो जयपुर में। 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ है? तो जयपुर में। फिर अगला क्वेश्चन है, द वन पुस्तक के लेखक कौन है? तो द वन पुस्तक के लेखक शिखर धवन है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर कहाँ भारत का सबसे लंबा एनिमल
ओवरपास कॉरिडोर बनाया गया है? तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व में। अब क्वेश्चन नंबर 8 आता है, बैलगाड़ी दौड़ और कबूतर दौड़ जैसे विरासत खेलों पर 28 साल पुराना प्रतिबंध हटाया गया है। कहाँ में? तो पंजाब में हटाया गया है। कहाँ? तो पंजाब में। फिर आता है पशु क्रूरता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो पशु क्रूरता अधिनियम 1960 में पारित हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है, बिग ब्यूटीफुल बिल का संबंध किस देश से है? तो यूएसए से है। बिग ब्यूटीफुल बिल का संबंध किससे है? तो यूएसए से। विश्व की सबसे तेज 400 किलोमीटर प्रति घंटे वाली हाई स्पीड ट्रेन का लॉन्च किसने किया है? तो हाई स्पीड ट्रेन का लॉन्च चीन ने किया है। अगला क्वेश्चन है, समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल बोस्टरिंग ऑफ ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो तमिलनाडु में हुआ है। कहाँ? तो तमिलनाडु में हुआ है। फिर आता है, 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही कौन है? तो काम्या कार्तिकेयन है। काम्या कार्तिकेयन कौन है? तो काम्या कार्तिकेयन है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें है प्रति वर्ष वर्ल्ड वाइड वेब दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अगस्त को मनाया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब का खोज किसने किया था? तो टिम बर्नर्स-ली ने किए थे 1989 में किए थे। और पब्लिक को यूज करने के लिए कब से मिल गया? तो 1991 से। फिर अगला क्वेश्चन बनता है, राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस। सीआरपीएफ की स्थापना दिवस कब हो जाएगा? तो 27 जुलाई सीआरपीएफ की स्थापना दिवस। विश्व मैंग्रोव दिवस 26 जुलाई। विश्व मैंग्रोव दिवस 26 जुलाई। और वही कारगिल विजय दिवस कहेगा तो 26 जुलाई हो जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन, लक्ष्य सेन ने पहले किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 में कौन सा पदक जीता? तो ब्रॉन्ज पदक जीते थे। कौन सा पदक? तो ब्रॉन्ज जीते थे। फिर आता है, भारत में चीन सीमा पर कहाँ छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो लद्दाख में किया गया है। कहाँ? लद्दाख में किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, प्रो कबड्डी लीग 2024 के विजेता टीम कौन है? तो हरियाणा है। हरियाणा। और उप विजेता टीम कौन है? तो पटना। उप विजेता टीम कौन बन गया है? तो पटना बन गया है। अब अगला क्वेश्चन है, और हमारे आज का अंतिम क्वेश्चन भी 10वां क्वेश्चन नंबर 10 है, अंतिम क्वेश्चन। चलिए, उप सेना प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला? तो पुष्पेंद्र सिंह ने पदभार संभाले हैं। पुष्पेंद्र सिंह। फिर आता है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के प्रमुख कौन है? तो डॉक्टर ए राजराजन है। डॉक्टर ए राजराजन। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम में है। संसद टीवी के सीईओ कौन है? सीईओ तो उत्पल कुमार सिंह। सीईओ उत्पल कुमार सिंह है। भोपाल त्रासदी से निकलने वाले जहरीले कचरे का निपटान कार्य कहाँ शुरू किया गया है? तो मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश में। मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए सृजन मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो पंजाब ने लॉन्च किया है। किसने? तो पंजाब ने लॉन्च किया है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, घरेलू मार्ग पर इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली पहली एयरलाइन कौन बन गई है? तो एयर इंडिया बन गया है। एयर इंडिया। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली तटीय और वेडर पक्षी जनगणना कहाँ हुई है? तो जामनगर गुजरात में। जामनगर गुजरात में हुई है। चलिए, तो आज यहीं से हमारा क्वेश्चन ख़त्म हुआ। और आपको यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं। लाइक करिएगा तो अगला वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। हो सके तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपको कम समय में रिवाइजिंग करने के लिए ये वीडियो हमारे तौर पर दिया गया है, जो हमको लगता है कि बहुत बेटर है। आप सब को अपना क्या ओपिनियन है आप कमेंट में कह सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।